जैसे कि मैं आपको व्याकरण में पाठ है शब्द और पद मैं आपको समझा रही थी। उसमें मैं पद में जैसे मैंने आपको बताया था कि पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आपका अव्यय। उसमें संज्ञा और सर्वनाम मैं आपको समझा चुकी थी। आज मैं आपको विशेषण और क्रिया इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपके 21/21 कक्षा 9, विषय है आपका हिंदी। यानी कि आपकी जो पीढ़ी है वीडियो जा रहा है वो आज आपका 3233 है। तो बच्चों, क्रिया सबसे पहले इसका पद के जैसे मैंने आपको 5 भेद बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आपका अव्यय। तो आज मैं बच्चों आपको विशेषण के बारे में और उसके भेद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, दस, अच्छा आदि। यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ की चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम हो, जहाँ पर उसकी विशेषता को बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण है वो आपके 4 प्रकार के। पहला है गुणवाचक, दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण को, दशा को, रूप को, आकार को आदि का बोध कराते हैं, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर किसी के गुण की, चाहे वो रूप हो, रंग हो, आकार हो, दशा हो, किसी का भी बोध कराते हैं, वहाँ पर गुणवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय, सफ़ेद गाय, तो गाय तो है पर उसकी विशेषता क्या है, वो गाय सफ़ेद है, तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है मीठी खीर, पर खीर तो है पर उसकी विशेषता क्या है, जो खीर है वो कैसी है, मीठी है। छोटी लड़की, लड़की है उसकी विशेषता क्या है, वो जो लड़की है वो कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। उसके बाद आपका परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम उनके माप तोल का बोध कराते हैं, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जहाँ पर किसी की मात्रा, किसी की माप, किसी के तोल के बारे में पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, तो यहाँ पर चीनी की क्या बताई जा रही है, उसकी मात्रा बताई जा रही, तौल बताया जा रहा है कि जो चीनी है वो कितनी है आपकी, वो 4 किलो है। थोड़ा दूध, दूध तो है पर कितना है, थोड़ा है। यहाँ पर उस दूध की मात्रा को बताया जा रहा है कि दूध है वो कैसा है, थोड़ा है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आपका आ जाएगा। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर भी हमें किसी की संख्या के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर हमें संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे 10 लड़के, लड़के तो हैं तो वहाँ पर कितनी संख्या उन लड़कों की, 10। उसके बाद है 3 बालक, बालक हैं तो वहाँ पर बालकों की संख्या कितनी है आपकी, वहाँ पर आपके बालकों की संख्या है 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
और इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर हमें पुस्तक के बारे में ज्ञात नहीं है कि वह पुस्तक किसकी है, पर हम उसके संकेत के माध्यम से पूछ रहे हैं कि वो पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद चौथा आपका पद आता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो क्रिया होती है दो प्रकार की, एक क्रिया होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक क्रिया होती है आपकी अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया है वो है कि जहाँ पर कर्म की यानी कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है पर किसको पढ़ता है, पुस्तक को। तो क्रिया आपकी पढ़ता है और आपका कर्म है आपका पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म लगता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम गया, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों ये थे आपका विशेषण और आपकी क्रिया। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न आपको अपने ब्लैकबोर्ड पर लिख कर दे रही हूँ, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लासरूम में सेंड करना है। तो बच्चों प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, क्रोध संज्ञा का संज्ञा का कौन सा प्रकार है। मुझे इसका आंसर है क्रोध संज्ञा का भाववाचक, यानी क्रोध भाववाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है, थोड़ा दूर विशेषण का प्रकार बताइए। थोड़ा यहाँ पर कौन सा विशेषण है, यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण है। इसका आंसर होगा थोड़ा दूर परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुरेश अचानक आ गया, क्रिया विशेषण पदवन छाती। तो क्रिया विशेषण पदवन छाती है, तो यहाँ पर सुरेश अचानक आ गया, जो अचानक है वो आपका क्रिया विशेषण पदवन है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न आप कहाँ जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, आपका प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम है। बच्चों में क्वेश्चन की मैं आपको पिक भी भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में, क्वेश्चन लिखने में आसानी हो। उसके बाद आप
निजवाचक सर्वनाम। अपनी बात कहकर वह रोने लगी। रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रोने लगी, तो यहाँ पर आपका क्रिया, आपका अपनी बात को कहकर वह रोने लगी, तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया। उसके बाद रिक्त स्थान है आपका वाक्य में प्रयुक्त शब्द डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। दूसरा है खा, हिंदी में पद डैश प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। शब्द वर्णों की डैश व डैश इकाई है, तो खाली जगह में भरेंगे शब्दांत और सार्थक, यानी कि शब्द वर्णों के शब्दांत और सार्थक इकाई। पद वाक्य में डैश का संकेत देता है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, अर्थ का संकेत देता है। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का विकार उत्पन्न नहीं होता उसे कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपका प्रश्न उत्तर, जिसके आंसर आपको क्लास ग्रुप में करके फेयर कॉपी में करके आपको क्लास ग्रुप में सेंड करा। तो समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन की मैं आपको पिक भी आपको भेज दूँगी ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। नमस्कार।